हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है बदनसीबी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। नव्या कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी कि तभी उसे रास्ते से जाते हुए पूजा दिखाई दी। नव्या ने पूजा को आवाज दी, पूजा इधर आओ। नव्या की आवाज सुनते ही पूजा नव्या के पास गई और फिर दोनों आपस में बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक नव्या को याद आया कि उसने सुना है कि शालिनी ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में उसने पूजा से जानना चाहा। शालिनी नव्या और पूजा दोनों की बचपन की सहेली थी। पूजा और शालिनी दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी, जबकि नव्या दूसरे गांव में रहती थी। भले ही शालिनी की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल नव्या के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। शालिनी जब 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हो गई थी। शालिनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसके न चाहते हुए भी उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। नव्या के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि पूजा से कैसे पूछे, लेकिन फिर भी वह हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में उसने पूजा से पूछ ही लिया कि शालिनी ने आत्महत्या क्यों की। एक पल के लिए तो पूजा चुप सी हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने जोर की एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। 3 साल पहले शालिनी की शादी संदीप नाम के एक शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी ये दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनके प्यार को देखकर जलते थे, और फिर पता नहीं इनके प्यार को किसकी नजर लग गई। संदीप और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर भी मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। संदीप का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से अपने घर बाइक से आ रहा था कि तभी अचानक एक कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसे काफी ज्यादा चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। शालिनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि संदीप की दुर्घटना शालिनी की वजह से हुई है। वह अब सुकनी है, ऐसा उन्हें लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। संदीप के मौत के बाद कुछ ही दिनों के भीतर ही शालिनी को घर से बाहर निकाल दिया गया। घर से बाहर निकाल देने के बाद शालिनी अपने मायके चली आई और कुछ दिन वह अपने मायके में ही रही। लेकिन जब आसपास पड़ोसियों में उसकी चर्चा होने लगी तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। जब वह घर से बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से उसके घर के लोग बहुत परेशान हो गए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में शालिनी की शादी मंजीत से करवा दी। मंजीत बहुत बुरा आदमी था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, बल्कि वह रोज दारू पीता, चोरी करता और मारपीट करता था। उसका रोजाना बस यही काम था। इन सब से शालिनी को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार मंजीत रात को बहुत देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। शालिनी ने उससे पूछा, पर वह शालिनी से कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह घर से बाहर चला गया। शालिनी रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह नहीं आया। और फिर दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतक शरीर रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून कर दिया था। यह खबर जब शालिनी को पता चली तो उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में ही रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से शालिनी वापस अपने मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन शालिनी की स्थिति वहीं की वहीं थी। शालिनी की हालत इतनी खराब थी कि अब उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन न कर सका, इसलिए उसके परिवार वालों ने शालिनी की वापस से शादी करने का फैसला किया। अब वे फिर से शालिनी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे।
उनके रिश्तेदारों में मोहन नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी, अतः उन्होंने मोहन से शालिनी की शादी करवा दी। शालिनी बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों के बाद उसे मालूम हुआ कि मोहन को ब्लड कैंसर है। इस बात का पता चलते ही शालिनी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुख और उदासी छा गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। वह 5 महीने तक लगातार अपने पति की सेवा करती रही, लेकिन आखिरकार 5वें महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इन सभी दुखों से वह बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन बाद में उसके ससुराल वालों ने भी उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वह फिर से अपने मायके चली आई, लेकिन उसके माता पिता और भैया भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। अब शालिनी के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। काफी सोच विचार करने के बाद अंततः उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया और फिर एक दिन उसने अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर पेड़ से लटककर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। शालिनी की यह कहानी सुनकर नव्या की आंखें आंसुओं से भरकर बहने लगी थी। वह पूरा दिन शालिनी के बारे में ही सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी शालिनी का भी कोई दोस्त था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? अगर वो चाहते तो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहें तो शालिनी की जान उसकी मनहूसी ने नहीं, बल्कि उसके परिवार और उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली थी। वो बेचारी मनहूस नहीं बल्कि बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।